Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणि, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार अपने विषय में बताएं। जो लोग जुड़े हुए हैं, कामिनी त्रिपाठी जी हैं और सब लोग हैं। मैं आपके बीच में प्रश्नावली, संस्कृत साहित्य से प्रश्नावली लेकर के आ रहा हूं विगत कई दिनों से। आप लोग प्रतिदिन जुड़ते ही हैं हमारे साथ और उत्तर देते हैं। तो आज भी इसी श्रृंखला में संस्कृत पाठशाला में, यूजीसी नेट की संस्कृत पाठशाला में, मैं आज संस्कृत प्रश्नावली के अंतर्गत शिशुपाल वधम और मेघदूतम के विशेष प्रश्नों को लेकर के आया हूं और आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपके लिए अवश्य ही लाभकारी होंगे। आने वाली परीक्षाओं में आपका पूरी ये सहायता करेंगे ये वाले प्रश्न। चलिए, मैं समय नहीं लगाता हुआ पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न रहा आपके लिए, शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? पूनम शर्मा जी जुड़ी हैं, इप्सिता प्रधान जी हैं। डी 20 बता रहे हैं और चलिए आप कह रहे हैं तो 20 ही सर्ग हैं। नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, ये किसके विषय में कथन है? बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। प्रिया चौरसिया जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका भी। एक बार आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए। शैलेश कुमार पासवान जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। डॉली पंडा जी हैं, बिल्कुल आपके जो लोग जुड़ गए हैं, एक बार अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। यूजीसी नेट की परीक्षा आ ही रही है, आपके लिए कक्षा निश्चित ही लाभकारी होगी और आपके लिए बैच भी हम लोग लेकर के आए हैं। विस्तार से आपको बताएंगे आज बैच के बारे में। 2 का पूछा है, नव शब्द गते माघे नव शब्दों न विद्यते। बिल्कुल ये पंक्ति जो है, 2 लोग कह रहे हैं कि शिशुपाल वधम में है और एक व्यक्ति कह रहे हैं कि मेघदूतम में है, मेघ को देख करके, माघ को देख करके। तो माघ से मेघ समझ लिया है, नहीं। नव सर्ग गते माघे, माघ के 9 सर्गों तक नव शब्दों न विद्यते, कोई जो शब्द है वो उसने सारे शब्दों का प्रयोग कर लिया है, कोई नया शब्द और नहीं बचा है जिनका प्रयोग माघ ने नहीं किया है। इसलिए कहा माघे संति त्रयोगणा। तो शिशुपाल वधम जो है, महाकवि माघ का शिशुपाल वधम, उसके विषय में पंक्ति आती है। रैवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है, ये पूछा गया है। हाँ बिल्कुल उत्तर ठीक है जी आपका। नीतम राठी जी जुड़ गई हैं, स्वागत है। तो ये शिशुपाल वधम में ही इसका वर्णन आता है, रैवतक पर्वत का। महाकाव्य शिशुपाल वधम महाकाव्य का अंगीरस कौन सा है, ये पूछा है। शीघ्रता से थोड़ा सा कामिनी त्रिपाठी जी, वीर रस ये इसका है। जो सरल प्रश्न हैं वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि संख्या हमारी कम रह जाती है प्रश्नों की।
और आप लोग, हम जब तक आगे बढ़ते हैं, मैं रुक जाता हूँ कुछ देर के लिए, एक बार शेयर करके आइएगा अपने मित्रों तक। यूजीसी नेट की कक्षा ऐसे खाली खाली जो है वो अच्छी बात नहीं है। जल्दी से एक बार आप शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक। शीघ्रता से शेयर करके आ जाइए। संख्या एक बार बढ़ जाए हमारे यहाँ पर, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, वीर रस है बिल्कुल, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। तो आप लोग चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतयेपि योग्यताम, ये प्रश्न है आपके सामने। चलिए उत्तर दीजिए आप लोग। पूछा है शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतयेपि योग्यताम। ये सुक्ति उद्धृत है शिशुपाल वधम से। प्रश्न का थोड़ा सा ये है, सरल पूछ लिया है कि ये पूछना चाहिए था इसमें, पर ये श्लोक महत्वपूर्ण है। शरीर भाजाम पूछ लेते हैं या फिर व्यनक्ति काल, ये पर आया ज्यों का त्यो प्रश्न है यूजीसी नेट में, इसलिए मैंने इसका ऐसे ही लिख दिया है कि शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम। पर मैं आपको इसका पूरा वो बताता हूँ क्या ये श्लोक है। हरत्यघम संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरित ही कृतम शुभ ही शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतयेपि योग्यताम। भवदीय दर्शनम, ये भवदीय दर्शनम कह रहे हैं आपका दर्शन, किसका किसका, आपका नारद के विषय में कह रहे हैं। हे नारद, भवदीय दर्शनम, आपका जो दर्शन है वो काल तृतयेपि योग्यताम व्यनक्ति, तीनों कालों में अपनी योग्यता को व्यनक्ति प्रकट करता है या उसको स्पष्ट करता है, उसकी योग्यता को अपनी बताता है। किसके लिए? शरीर भाजाम, जो शरीर भाग हैं, शरीर का जो सेवन कर रहे हैं, मतलब ये जीवात्मा, सारे प्राणी जो हैं वो लोग, तो वो उनके लिए क्या कह रहा है? हरति अघम, काहे की योग्यता को व्यनक्ति? अघम हरति, उनके पाप को हरता है। कैसे? संप्रति, इस समय उनके पाप को हरता है, वर्तमान काल में उनके पाप को हरता है। एष्यतः शुभस्य हेतु, और एष्यतः इणगतौ धातु है, और एष्यतः जो आने वाला है, भविष्य काल में जो शुभ भविष्य काल जो है, आने वाला जो है, वो उस शुभस्य हेतु, उस शुभ का हेतु है। ठीक है, जो अतीत जो वर्तमान है उस पाप को हरता है, आने वाले शुभ का हेतु है। और पूर्वाचरित ही कृतम शुभ ही, जो पूर्व आचरित हैं, पहले जिनका आचरण कर लिया गया है, ऐसे शुभ ही कृतम, ऐसे शुभों के द्वारा आपका किया गया दर्शन, आप जो पहले हमारे शुभ कर्म हैं उनके फल के रूप में आपका दर्शन जो है वो तीनों कालों में योग्यता को वहन करता है कि हम हर अगम हरति, वह जो भूतकाल का पाप है वर्तमान में उसको हरता है और आने वाले शुभ का हेतु है। तो इस प्रकार से ये आपका दर्शन हमें प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण श्लोक है, काव्यलिंगालंकार है, और इसमें विशेष बात क्या है? बस इतना विशेष है और कुछ नहीं है। भवदीय पूछ लेता है कभी कभी, यहाँ भवदीय दर्शनम, तो कह रहे हैं नारद के विषय में कि आपका दर्शन संप्रति दर्शन काले, इस समय दर्शन काल में जो है अघम पापम हरति, पाप का हरण कर लेता है। ये मल्लीनाथ की टीका है, ठीक है जी। एष्यतः भाविनः शुभस्य श्रेयसः हेतु, जो भावी श्रेय है उसका हेतु है। पूर्वाचरित ही प्राग अनुष्ठित ही शुभ ही सुकृत ही कृतम, और जो पहले अच्छे कार्य कर लिए हैं उनसे आपका दर्शन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मूल स्रोत पूछा है शिशुपाल वधम का, कहाँ से है ये? शीघ्रता से मोनिका घोड़ेला जी, श्वेता जी हैं जो हमारे प्रतिदिन के दर्शक हैं। अरे जो लोग नए जुड़ गए हैं, अपने अपने साथी को, अपने अपने मित्रों को एक बार बुला लीजिए।
बी भीष्म पर्व बता रहे हैं, सी सभा पर्व बता रहे हैं, और लो जी सभा पर्व ठीक है। वन पर्व से जो है वो किरात की कथा आपके ली गई है। भीष्म पर्व में गीता का आता है उल्लेख, ठीक है। सभा पर्व से शिशुपाल वधम है। आदि पर्व से क्या है, आदि पर्व से भी कुछ होगा ही। तो चलिए अभी के लिए आपको सभा पर्व, इसको विशेष ध्यान रखिएगा भैया, सभा पर्व में ये आता है शिशुपाल वधम। वहाँ से इसको कथा को लेकर के आगे कवि ने अपनी कल्पना से इसको विस्तृत किया है। श्रेयः पति श्रीमती शासितुम जगत में, श्रीमती शब्द का क्या, श्रीमती किसका विशेषण है? तो जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग। पहला ही ये श्लोक है शिशुपाल वधम का, और पहले श्लोक पर विचार अवश्य होना चाहिए। मेरी आवाज़ ठीक ठीक आ रही है कि एक बार मुझे बता देंगे आप लोग? पहले श्लोक से वहाँ पर मंगलाचरण जो होता है उससे हमेशा बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसको इसलिए विस्तार से पढ़ेंगे अभी। वॉइस क्लियर है, ठीक है। तो चलिए वासुदेव के घर के विषय में बात है ये। श्रीमती, श्रीमती वसुदेव सद्मनी, ये यहाँ पर श्लोक है, इसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा छोटा शायद दिखेगा आपको, पर देख लीजिएगा, आपके पास ये पुस्तक तो होगी ही, घर जा कर के जब इसको पढ़ेंगे एक बार देख लेंगे। यहाँ से श्रीयः कहा है, श्री शब्द प्रयोगात वर्ण गणादि शुद्धेभ्य अभ्युच्चयः। तो ये जो श्री शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये यहाँ पर भद्रादि वाचक जो शब्द है इसका प्रयोग किया जा रहा है। श्रीयः पति, श्री के, लक्ष्मी के जो पति हैं, कौन? श्री कृष्ण। और कह रहे हैं श्रीमती वसुदेव सद्मनी, जो श्रीमान जो वसुदेव का घर है उसमें जगत जगत निवास, जगत निवास, जगत जिनमें निवसित रह रहा है, जगत जिसमें रहता है, जगत का जो निवास स्थान है, ऐसे कृष्ण जगत शासितुम, जगत का शासन करने के लिए वसन रहे, और उसमें वसुदेव के घर में रहते हुए, वसन रहते हुए, ददर्श उन्होंने देखा, क्या देखा? अवतरंतम, अवतरंतम उतरते हुए, किसको? अंबराज, अंबर से, हिरण्य गर्भांग भुवम, हिरण्य गर्भांग भुवम पर अभी चर्चा कर लेंगे। हिरण्य गर्भांग भुवम, हिरण्य के गर्भ के अंगभूत और उससे उत्पन्न जो मुनि है, हरि, मुनि को, नारद को देखा, किसने? हरि ने, कृष्ण ने। तो ये आपको सामने सामान्य इसका शब्दार्थ है, लेकिन इसके विषय में कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। कह रहे हैं, यहाँ से देख लेते हैं एक बार, ये मल्लीनाथ टीका जो है इस पर, श्रीयः लक्ष्म्याः पति, श्रीयः पति, लक्ष्मी के पति, हरि, हरि ने। तो यहाँ पर कृष्ण के विशेषण बन रहे हैं, लक्ष्मी के पति, जो रुक्मणी है, रुक्मणी रूपिणी में जो लक्ष्मी है, उनके पति हरि ने, कृष्ण ने देखा। किसको देखा? उनका एक विशेषण और है हरि का, जगत निवास, जगत निवास जगताम आधार, जगत के जो आधार हैं ऐसे। और तथापि फिर भी जगत लोकम शासितुम, जगत के आधार हैं, लेकिन फिर भी जगत को शासन करने के लिए किस, कैसे? दुष्ट निग्रह शिष्ट अनुग्रहाभ्याम नियंतुम, दुष्टों को निग्रह करने से और शिष्टों पर अनुग्रह करने के लिए, उन पर नियम शासन करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, श्रीमती, श्रीमान, लक्ष्मी युक्ते, लक्ष्मी युक्त, वसुदेव सद्मनी, वसुदेव रूपी जो कश्यप हैं, उनके वेश्मनी, उनके घर में वसन रहते हुए,
कृष्ण रूपेण तिष्ठन, हरि जो हैं विष्णु कृष्ण के रूप में रहते हुए, अंबरात अवतरंतम आयंतम, अंबर से उतरते हुए, क्यों उतर रहे थे? इंद्र संदेश कथनार्थम, इंद्र के संदेश को कहने के लिए। अब यहाँ जो हिरण्यगर्भांग भुवः शब्द आता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हिरण्यस्य गर्भः हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ कौन हुए? ब्रह्मा, ठीक है। और हिरण्यगर्भ के अंग भुवः, तो हिरण्यगर्भ के ब्रह्मा के अंड से उत्पन्न होने के कारण से उनको कहा हिरण्यगर्भांग भुव, ठीक है जी। तस्य अंग भुवम तनुजम, उनके पुत्र ब्रह्मा के पुत्र हुए नारद, इसलिए उनको ददर्श, उनको देखा। तो यहाँ पर ये श्लोक आपका है। और एक बात यहाँ जो विशेष है इस श्लोक में, अल्पीयसी वसुदेव सद्मनि सकल जगत आश्रयतया महीयसः हरेः आधेयत्व कथनाद। अब आप देखो यहाँ एक इस श्लोक की एक विशेष बात ये है कि जो सारे जगत के आधार हैं, विष्णु जो सब जगत के आधार हैं, वो रह रहे हैं जगत के अंदर वसुदेव के घर में। तो यहाँ क्या है? यहाँ विरोध दिखाई दे रहा है, विरोधाभास यहाँ पर अलंकार है। लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया परिहार करते हुए, श्रीमती जगत शासितुम, जगत का शासन करने के लिए जगत में आए हैं, ठीक है जी। तो विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर। उसके बाद एक विशेष बात यहाँ पर यह है कि वृत्त्यनुप्रास से शब्दालंकार भी है। जगत जगन निवास, यहाँ पर वृत्त्यनुप्रास है। ये प्रश्न यहाँ से पूछ लेते हैं कि कौन सा अलंकार है, तो वृत्त्यनुप्रास है यहाँ पर, ठीक है जी। और विरोधालंकार है। और लक्षण जो है छंद कौन सा है? वंशस्थ छंद है। जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरो। पहले वाला श्लोक हमेशा पढ़ करके जाना चाहिए और विस्तार से पढ़ करके जाना चाहिए, इसलिए ये पढ़ाया है। वस्तु निर्देशात्मक कैसा मंगलाचरण है, ये पूछा जाता है। तो वस्तु निर्देशात्मक कैसे है? वस्तु निर्देशात्मक क्योंकि पहले ही बता रहे हैं कि उन्होंने, हरि ने, श्री कृष्ण ने इनको देखा, नारद को देखा, जो उनसे उतर रहे थे, आकाश से उतर रहे थे, ठीक है जी। चलिए, समझ में आ गया? एक बार मुझे आप कमेंट करके बता दें ये कैसा, ठीक आपको समझ में आ गया क्या? बाकी और क्या प्रश्न बन सकता है? मुनिम पूछा जा सकता है, मुनिम किसका विशेषण है? तो नारद का विशेषण है। और क्यों आए थे, तो ये भी पूछा जा सकता है। इंद्र के संदेश को देने के लिए आए थे, ये भी कथन है। इंद्र का संदेश क्या था? कि आपको शिशुपाल के वध करना है। 8वां जो प्रश्न है, सतीव योषित प्रकृति ही सुनिश्चला पुमान समभ्येति भवांतरेष्वपि, ये पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? शिशुपाल वधम जो है अपने आप में थोड़ा सा कठिन है, इसको जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कठिन लगता है, पर मल्लिनाथ टीका यदि साथ रखते हैं तो अच्छा समझ में आता है। आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया, ठीक है। डोली पंडा जी कह रही हैं समझ में आ गया। और जो लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं उसमें बिल्कुल नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। DSSB में शिशुपाल वधम से कुछ नहीं आता है, ठीक है जी। ये तो बस अभी यूपी PGT की परीक्षा है उसमें आता है ये, इसके बाद GIC की एग्ज़ाम होगा उसमें बिल्कुल आता है, और UGC नेट में आता है। राबिया खातून जी जुड़ी हैं, डी कह रही हैं। कुमार संभव क्यों कह रहे हैं जी? ऐसा मत कहिए। और आप लोग उत्तर सब दीजिएगा, मैं देख रहा हूँ लोग हमारे पास ठीक हैं लेकिन उत्तर नहीं दे रहे हैं सभी लोग। प्रश्न कम हो लेकिन उनको विस्तार से जो पढ़ा जाए वो अच्छे से पढ़ा जाए। सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमान समभ्येति भवांतरेष्वपि, ये है शिशुपाल वधम से ही है। अब ये आपको वो बता देते हैं कि ये श्लोक क्या है। बलावलेपाद अधुनापि पूर्ववत् प्रबाध्यते तेन जगत जिगीषुणा। तेन जगत जिगीषुणा, उस जगत को जीतने की इच्छा वाले के द्वारा, जगत को जो जीतना चाहता है ऐसा कौन है? शिशुपाल। तेन केन शिशुपालेन, उस शिशुपाल ने बल अवलेपात, जिस बल गर्व के अवलेप होने के कारण से, अधुनापि इस समय भी, मतलब वो पूर्व जन्मों में भी
परेशान करता रहा है। पूर्व जन्म में वो पहले हिरण्यकशिपु के रूप में था, उसके बाद फिर वह रावण के रूप में आया, रावण के बाद अब शिशुपाल के रूप में आया है, इसलिए अधुना शब्द का प्रयोग किया है। पहले जन्मों में भी ऐसे ही प्रबाधते, वो बाधता था, तो उसके द्वारा प्रबाध्यते बाधा जाता है, परेशान किया जाता है, बाधित किया जाता है लोगों को। जगत जिगीषुणा, जगत को जीतने की इच्छा वाले उस शिशुपाल के द्वारा। बल अवलेपात, गर्व का अवलेप होने के कारण से। अब आगे कह रहे हैं, तो अधुना भी कहा, तो पूर्व जन्मों में जो ऐसा करता था इस समय भी ऐसा कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है बता रहे हैं, सतीव, यहाँ पर उपमा दे रहे हैं कि उपमा के साथ ही अर्थांतरान्यास भी हो जाएगा। सतीव योषित प्रकृति ही, सती के समान, जैसे सती के समान, जैसे सती योषित की प्रकृति होती है, सती जो स्त्री होती है उसका स्वभाव जैसे होता है। क्या स्वभाव होता है, सुनिश्चला पुमान समभ्येति, उसकी प्रकृति जो सुनिश्चल होती है ऐसी, और पुमान समभ्येति, वो फिर भी पतिव्रता नारी जो है वो पुरुष को प्राप्त करना चाहती है। कहाँ, भवांतरेष्वपि, फिर से जन्म लेने पर भी। तो इसी प्रकार से उसका भी स्वभाव जो है, उसकी भी प्रकृति ऐसी हो गई है, वो उसको, जो लोगों को परेशान करने की इसकी प्रवृत्ति थी, वो अब भी परेशान कर रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ से सतीव योषित प्रकृति पुमान सुनिश्चला पुमान समभ्येति, सुनिश्चला का यहाँ पर अति स्थिरा, जो पिछले जन्म में भी थी, अब भी जो पूरी तरह से स्थिर है, अति स्थिर है, ऐसा उसका स्वभाव दूसरे जन्म जन्मांतरों में भी पुरुष को प्राप्त जैसे करता है, ऐसे ही उसका स्वभाव भी उसको छोड़ नहीं रहा है। तो उपमेय, उपमा उपमेय पुरस्कृत अर्थांतरान्यास, अर्थांतरान्यास अलंकार का होता है जहाँ अन्य का समर्थन किया जाता है, सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है, और उपमा भी दी जा रही है सती के समान, जैसे सती की प्रकृति जो होती है उसके समान। ठीक है जी। अक्सर ये आ जाता है सतीव योषित प्रकृति, इसलिए इसको विस्तार से बताया है। प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं, ये प्रश्न यूजीसी नेट में भी आया है, आपके पीजीटी में भी आ सकता है। जी बिल्कुल डोली पंडा जी। तो प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं, जल्दी से आप लोगों का उत्तर आ जाए। 75 श्लोक हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर एक पंक्ति मैं आपको बता देता हूँ बाद में इसके विषय में, ये 70 नहीं है जी, 75 श्लोक हैं। 72वां तो शायद अभी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा ये, हाँ 72वां श्लोक तो यही पढ़ा अभी हमने जो पीछे पढ़ा है। ये 70 कैसे होंगे, 75 श्लोक हैं। ठीक है जी। अब 75 श्लोकों में आपको बाद में क्या लिखा आता है वो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई ग्रंथ आप पढ़ रहे हो तो उसमें ये भी ध्यान दे लीजिएगा कि अंत, आरंभ में क्या पंक्ति है, अंत में क्या पंक्ति है। तो जहाँ पर ये खत्म होता है 75 श्लोकों के बाद, ये वहाँ लिखा हुआ है इति श्री माघ कृतौ शिशुपाल वधे, माघ के द्वारा किए गए शिशुपाल वध महाकाव्य में कृष्ण नारद, नारद लिखा हुआ है, नारद संभाषणम नाम, कृष्ण नारद संभाषण नाम वाला ये प्रथम सर्ग है। वंशस्थ छंद है, शार्दुल विक्रीडितम जो है वो अंतिम छंद है इसका। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। हाँ जी बिल्कुल 75 हैं। और ये पूछ लिया जाता है कि अंतिम छंद कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जगत प्रभो अप्रह सहिष्णु वैष्णवम न चक्रम अस्य अक्रमताधिकंधरम, अक्रमत अधिकंधरम, वैष्णवम पद विशेषण है किसका? आप लोगों को ये कक्षा कैसी लग रही है एक बार मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। प्रश्न कम हो पाते हैं, शिशुपाल वधम है, वैसे भी मेघदूत आदि रहता है तो फिर भी एक बार को जल्दी से हो जाता है, लेकिन शिशुपाल वधम है वो कठिन श्लोक होते हैं। तो वैष्णवम चक्रम दिग लिखा हुआ ही है, चक्र का विशेषण बन रहा है, सुदर्शन चक्र का। ठीक है जी। ये थोड़ा
थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ है। सुदर्शन चक्र का विशेषण बन रहा है ये वाला। आपके उत्तर अभी नहीं आए हैं, बी कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ लिखा हुआ भी है, आप साफ भी दिख रहा है, पर ये एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। ये गलत आ गया लिखा हुआ नीचे, बी है लेकिन सुदर्शन चक्र का है। श्लोक क्या है ये श्लोक एक बार देख लेते इसको जल्दी से। बृहत शिला निष्ठुर कंठ घट्टनात् विकीर्ण लोलाग्निकणम सुरद्विषः जगत प्रभोः अप्रसहिष्णु वैष्णवम न चक्रम अस्य अतिक्रमत अधिकंधरम। वैष्णवम चक्रम, विष्णु का जो चक्र सुदर्शन चक्र है, भगवान कृष्ण का जो चक्र है, वो अस्य इसके अधिकंधरम, अधिकंधर ग्रीवा को न अक्रमत, उसको अतिक्रमण नहीं करता है, नहीं काटता था। तो क्या है, कैसे? बृहत शिला निष्ठुर कंठ, जो बृहत शिला के समान निष्ठुर बिल्कुल कठोर जो कंठ है, उस कंठ पर घट्टनाथ बार बार लगने से विकीर्ण लोलाग्नि कणम, जो फैल रहे हैं ऐसे अग्नि कणों को, सुंदर लगते अग्नि कणों को, सुरद्विषः, जो किसके कंठ पर? सुरद्विषः, जो देवताओं का जो शत्रु है, ऐसा रावण। जगत प्रभोः अप्रसहिष्णु, जो जगत प्रभु का, कृष्ण का जो, या फिर विष्णु का जो वो है, जो सहन न करने वाला है, वो उसके वैष्णवम न चक्रम, तो वैष्णव चक्र को, वैष्णव जो चक्र है वो उसके अधिकंधरम, उसके कंधे को न अक्रमत, उसका अतिक्रमण नहीं कर सका। ठीक है जी, ये वाला श्लोक है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि जगत प्रभो किसका विशेषण है? जगत प्रभो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर कृष्ण का विशेषण है। सकल लोकैक स्वामिनः, कृष्ण का या विष्णु, दोनों में से आपको कोई भी दिख जाए तो दोनों का विशेषण है ये। सुरद्विषः रावणस्य कंधरायाम अधिकंधरम अधिग्रीवम। तो पूछा जा सकता है अधिकंधरम में कौन सा समास है, जैसा कि प्रश्न आता है। अधिकंधरम में अव्ययी भाव समास है, विभक्ति के अर्थ में। अधि का मतलब यह है कि उसकी कंधरा पर। चलिए, कुथेन नागेंद्रम इव इंद्रवाहनम, यहाँ शिशुपाल वध में इस उपमान सूचक वाक्य से क्या लक्षित है? कुथेन से क्या लक्षित है, ये पूछा गया है। ये श्लोक सच में हाँ कठिन है, और इनको पढ़ने के लिए इसीलिए वृत्ति लिखी हुई है। वृत्ति से फिर भी पढ़ लिए जाते हैं ये श्लोक, बिना वृत्ति के आपको लगाना कठिन हो जाता है। तो इसलिए कुथेन पूछा है, आपके उत्तर आ गए होंगे। यहाँ पर कुथेन, पहले श्लोक पढ़ लेते तब बताएंगे इसको। निसर्ग चित्रोज्ज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा लसत विसच्छेद सितांग संगिना चकासतम चारु चमूरु चर्मणा कुथेन नागेंद्रम इव इंद्रवाहनम। ठीक है जी। निसर्ग चित्रोज्ज्वल सूक्ष्म पक्षणा, निसर्गात स्वभाव से ही जो चित्राणी शबलानी उज्ज्वलानी भास्वराणी सूक्ष्माणी पक्ष्माणी। अब ये जो पक्ष, ये जो प्रश्न है, ये 8वां श्लोक जो है, ये सब उसके विशेषण बन रहे हैं, नारद के विशेषण बन रहे हैं। ये पूछा प्रश्न ये था कि नागेंद्रम इंद्रवाहनम, ये किसका विशेषण है? तो ये तो नारद का विशेषण है, पर मैंने कुथेन पूछा था आपसे। अभी कुथेन पूछा जाता है, इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। पहले निसर्ग चित्रोज्ज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा, स्वभाव से ही जो रंग बिरंगे और उज्ज्वल सूक्ष्म पक्ष्म हैं, उनके द्वारा लसत विसच्छेद सितांग संगिना,
लसत सिते अंगे वपुषी संगिना सक्तेन चारुणा मनोहरेण चमु उरु चर्मणा। चमु उरु कहते हैं मृग की त्वचा को, चमुरु मृग की त्वचा पर, कुथेन पृष्ठास्तरेण। तो कुथेन जो है ये पूछा जाता है, आपकी कोई बुक है क्या DSSS की? नहीं जी नहीं, मेरी कोई बुक नहीं है। तो कुथेन जो है वो है जो हाथी के ऊपर जो डाला जाता है, हाथी के ऊपर जो पीठ पर बैठने वाला आस्तरण होता है। तो एक तो ये पूछा जाता है इससे। और नागेंद्रम इव इंद्रवाहनम, जैसे कुथ के द्वारा, उस पृष्ठास्तरण के द्वारा जो नागेंद्र है इंद्र का वाहन, उसके समान। इंद्रवाहनम नागेंद्रम ऐरावतम इव, जो नागेंद्र का वाहन है ऐरावत। ये प्रश्न आ जाता है यहाँ से कि इंद्र का वाहन नागेंद्र कौन है? वो है ऐरावत, जो सभी हाथियों का स्वामी है और इंद्र का वाहन है वो ऐरावत, उसके समान। चकासतम शोभायमान, उसके नारद को देखा। ठीक है जी, जैसे नारद जो उनका इंद्र का हाथी जो ऐरावत है वो जैसे कुथेन उससे शोभायमान होता है, उसी तरह से जो ये नारद हैं जब ये उतर रहे थे वो भी शोभायमान हो रहे थे, ये भाव है। ठीक है जी, आगे बढ़े हैं। पिशंग मौंजी युजम अर्जुन छविम किसे समझ लिया गया? ये क्लास DSSS के लिए बेनिफिशियल है क्या? मंजू रानी जी पूछ रहे हैं। ये क्लास मैडम जब विषय जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए होते हैं तब बेनिफिशियल होगी, और यदि नहीं लगे हुए हैं तो फिर आपको इसको पढ़ करके क्या करोगे? इसलिए शिशुपाल वधम पढ़ा रहे हैं, ये नहीं लगा हुआ है। बाकी जैसे मेघदूत पढ़ाएंगे, अभी मेघदूत लगा हुआ है, वो लाभकारी होगा आपका। इसमें आगे कुछ प्रश्नों के बाद मेघदूत आ जाएगा अभी। तो पिशंग मोर्जुनम अर्जुन छविम किसे समझ लिया गया है? तो नारद को ही विशेषण बन रहे हैं ये वाले। बिल्कुल, 12 का भी उत्तर ठीक है आपका सबका। पिशंग मौंजी युजम अर्जुन छविम वसानम एणाजिनम अंजन द्युतिम सुवर्ण सूत्राकलिताधरांबराम विडंबयंतम क्षितिवासस्तनुम। बाद में आता है नारद इत्य अबोधि, इति अबोधि, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे उसको नारद है ये जाना। ये कुलक आता है। कुलक क्या होता है? अक्सर ये भी प्रश्न बन जाता है यहाँ पर। पूनम शर्मा जी कह रही हैं कि इस बार रिपीट कर दें। 11वां प्रश्न ये लीजिए। प्रश्न था, 2 प्रश्न एक साथ बने ये वाले। ये तो था कि नागेंद्रम इव इंद्र वाहनम, इस उपमान सूचक वाक्य में से कौन लक्षित हैं? उपमेय और उपमान 2 चीज होती हैं। तो ये तो उपमेय है और ये उपमान है। तो उपमान सूचक वाक्य से तो नारद ही लक्षित हो रहे हैं, लेकिन कुथेन शब्द पूछा था तो कुथेन जो है वो पृष्ठास्तरण है, उससे जैसे वो इंद्रवाहन शोभित होता है उस प्रकार से जो शोभित हो रहे थे, ऐसे नारद को देखा। ठीक है जी। बाकी ये ध्यान रखिएगा, आप सारे विशेषण इसमें जो हैं वो जिनमें ऐसा कुछ लग रहा है कि प्रकाशित हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं, वो नारद हैं। बाकी कुछ विशेषण कृष्ण के भी बनते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है, वहाँ अगर नहीं पढ़ा होता है तो गड़बड़ हो जाता है। हम आगे भी इससे प्रश्न रखते रहेंगे, पर क्या है ना, एक प्रश्न ही ऐसा हो जाता है जिसको पढ़ाने में समय लगता है, तो इसलिए कुछ प्रश्न मेघदूत के लाए हैं इसके साथ। मंजू रानी जी कह रही है पेड बैच लिया जी, ठीक है, स्वागत है आपका। तो ये नारद को यहाँ पर सारे के सारे नारद को देखा उन्होंने ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेड बैच जो हमारा यूजीसी नेट का आ रहा है, इसका भी तरीका हमारा ये रहेगा, प्रश्नों से इसको कराएंगे, क्योंकि अभी मूल पढ़ाने किससे संभव नहीं हो पा रहा है कि मूल पढ़ा करके आपको पूरा कराया जाए। 70 घंटे लिखा हुआ है, 70+, मतलब ये है कि आपको 1 महीने में पूरा का पूरा समय हमारे पास रहेगा। 1 महीने में या जितना भी समय आगे मिलता है हमें। आपका पेपर है 6 तारीख को, 6 से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में आपका पेपर रहेगा।
तो उस अनुसार हमें ये सितंबर लास्ट तक या 1 अक्टूबर तक इसको पूरा संपन्न हो जाएगा, ये पूरा पाठ्यक्रम हो जाएगा। लेकिन पाठ्यक्रम को मूल पढ़ाना संभव नहीं है, इसीलिए आपको ये प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन बैच रहेगा। प्रश्न सारे हो जाएंगे आपके, जो अब तक के यूजीसी नेट का जो पेपर सारे आए हैं उन सारे पेपर के से प्रश्नों को एक एक विषय के आधार पर संग्रहित कर लिया गया है। उन प्रश्नों से आपको तैयारी कराई जाएगी और उन प्रश्नों पर व्याख्या आपको समझाई जाएगी कि ये प्रश्न है, ये प्रश्न क्यों बना है और ये प्रश्न कहाँ से है और क्या इसकी भूमिका है। इसके साथ आपको ये करना होगा, मैं आपको जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि साथ साथ अपनी जो तैयारी आपने अब तक की है वो भी रहेगी और उसके साथ आपको मूल जो है वो अपने आप पढ़ते रहना होगा। कुछ आवश्यकता होती है वो उपलब्ध हम करा देंगे। और ये डबल वैलिडिटी ऑफर कैंपेन चल रहा है, आप लेना चाहें इसको ले सकते हैं। 10,499 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन Y321 कोड जो है उसको लगाते ही इसका मूल्य आ जाता है जी, बहुत कम आ जाता है, लगभग 2400 रुपये 2500 रुपये आ जाता है। 77% डिस्काउंट निकालने 2300, लगभग 2400 रुपये इसका जो मूल्य है वो आ जाता है। तो आप यदि इसको प्रयोग करते हैं, कॉइन्स वगैरह सब लगाते हैं, तो इसको लगा करके और कुछ कम पड़ जाएगा, 2300 कुछ रुपये का पड़ जाएगा ये, ठीक है जी। और इसकी वैलिडिटी 12 महीने की है अभी, तो डबल वैलिडिटी ऑफर में, नहीं तो 6 महीने वैलिडिटी होती है, पर डबल कैंपेन चलाया जा रहा है हमारी ओर से डबल वैलिडिटी ऑफर का। तो आज इसको लेते हैं तो आपको 12 महीने के लिए ये मिलता है। इसमें आपका ये वाला एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। इसके बाद जो फिर अभी दिसंबर का एग्ज़ाम होगा, जो जनवरी फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा जा करके, दूसरा वो कवर हो जाएगा और जून वाला एग्ज़ाम भी आपका कवर हो जाएगा प्रश्नों के माध्यम से। तो एक तरह से देखेंगे जो लोग तैयारी करना चाहते हैं इस बार तैयारी करें, यदि वैसे ईश्वर करे उनका हो जाए, नहीं होता है तो आपके पास ये 12 महीने के लिए हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम बहुत सारे होने हैं। यूपी की डेट जो है वो संभावित है कि अक्टूबर में ही यूपी हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। यूपी जीआईसी का हायर एजुकेशन के साथ जीआईसी का एग्ज़ाम होने वाला है, वही पाठ्यक्रम है, तो आपके लिए वहाँ भी लाभदायक होगा जिन्होंने भरा हुआ है। और उत्तराखंड का एग्ज़ाम इसी बीच में हो जाएगा, वहाँ लाभकारी होगा, एक बार तैयारी करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूजीसी नेट पेपर 1 का भी यही है और दोनों को मिला के कुछ लोग पूछ रहे थे, तो दोनों को मिला करके कॉस्ट अभी निर्धारित नहीं हुई है, पर वो बहुत अधिक नहीं रहेगी। मुझे ऐसी संभावना लगती है, मैं आपको कमिट नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसी संभावना लगती है लगभग 3000 रुपये में दोनों का कुछ ऐसा पड़ जाना चाहिए आप लोगों को, ये अधिक नहीं है कुछ भी। और इसमें 120 घंटे की कक्षाएं आपके लिए पेपर 1 के लिए सब टीचर्स की अलग अलग लगेंगी, आप उसको ले सकते हैं। यूजीसी नेट का रिवीजन बैच जो है वो हमारे यहाँ से कॉमर्स को लेकर के भी चलाया जा रहा है, आप उसको भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और विशेष बात, जो लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं आप में से, और भले ही आपने हमारा पेड बैच नहीं लिया है, पर आपके लिए प्रश्नों को लाया गया है। शुकनास उपदेश पर जो हैं वो 5 सेट हैं, वैदिक साहित्य है जिससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और समास है, संधि है, शाकुंतलम है, कारक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इसी के साथ 10 प्रैक्टिस सेट भी रखे गए हैं, आप इनको ले सकते हैं। 700 से अधिक प्रश्नों का संग्रह इसमें है। 799 रुपये लिखा आ रहा है, Y321 कोड लगाते ही ये लगभग 190 रुपये के आसपास आपको एक्सेस मिल जाता है। इसका वैलिडिटी जो है डबल कैंपेन ऑफर में अभी 12 महीने दिखा रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं तुरंत, ठीक है जी। जो लोग DSSB के बारे में पूछ रहे थे उनके लिए लाभकारी होगा ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम सर्ग में छंद कौन सा है ये पूछा है आपसे। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है, शीघ्रता से बताइएगा। अभी चर्चा कराए हैं, अभी बता आए हैं, तो 10 सेकंड में बताना था। वंशस्थ छंद है ये आपको। आगे बढ़ें। और अंतिम जो वो है उसमें शार्दूल विक्रीडितम है। श्रेयसी केन तृप्यते सुक्ति जो है वो ग्रहण की गई है। थोड़ा सा समय कम है, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ये सुक्ति कहाँ से ली गई है? शिशुपाल वधम से, किरात से, अभिज्ञान से, मृच्छकटिकम से। चौदहवें प्रश्न पर आते हैं। सौरभ देव जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। जो लोग जुड़े हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ
मुझे आवश्यक कारणों से अभी अवकाश लेना होगा, तो आपकी कक्षा आज जो हो रही है ये 14 के बाद आपकी कक्षा 20 तारीख को होगी। आपको सूचना जो है पहले ही मैं दे दे रहा हूँ, क्या, ताकि आप लोगों को, जो लोग हमें प्रतिदिन देखते हैं, वो फिर प्रतीक्षा न करें। तो 20 तारीख को आपकी कक्षा होगी आज के बाद। मुझे 19 तक का अवकाश चाहिएगा, 20 को आके आपकी कक्षा पढ़ाएंगे हम लोग। 14 का ये कह रहे शिशुपाल वदम से, बिल्कुल ठीक है जी, उत्तर आपका ठीक है जी। और इसमें आपको ये वाला श्लोक देख लीजिएगा, विलोकनेन एव तव अमुना मुने कृतः कृतार्थो असि निबर्हितांहसा तथापि शुश्रूषु अहम गरीयसी गिरो अथवा श्रेयसी केन तृप्यते। श्रेयसी विषय, श्रेष्ठ के विषय में केन तृप्यते, किसके द्वारा तृप्त हुआ जाता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो श्रेष्ठ करने के विषय में तृप्त होना चाहता है। तो ठीक है, बाकी की बात इसमें से एक यही मात्र पूछा जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने श्रेष्ठ के विषय में तृप्त होता है। आगे 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 और तृप्ति बढ़, आगे 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 और श्रेष्ठ करना चाहते हैं। कृतार्थताया इयत्ता अभावाद इति। ठीक है, आगे बढ़ें। शिशुपाल कौन है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा सा प्रश्नों को जल्दी से कर लेते हैं, कोई समझना होगा बाद में भी आप पूछ लीजिएगा, बाद में बता देंगे। यूजीसी नेट को लेकर के आप मुझे टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। टेलीग्राम पर यूजीसी नेट लिखेंगे या मेरा नाम लिखेंगे, आपको कुछ तो मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। शिशुपाल कौन है, ये प्रश्न का उत्तर ठीक आ जाता है तो आपका एक प्रश्न का उत्तर पक्का है। पीजीटी में भी, जीआईसी में भी, हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम में भी और यूजीसी नेट में भी, 4-5 परीक्षाओं में ये रावण का जन्मांतर बता रहे हैं। और अनुप्रिया जी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। सी कह रहे हैं, ए कह रहे हैं हिरण्यकशिपु का जन्मांतर। तो देखिए, अभी बताया था हमने, हिरण्यकशिपु से हुआ रावण। हिरण्यकशिपु का दूसरा जन्म, ये इसके पिता नहीं है। हिरण्यकशिपु का दूसरा जन्म जो है वो रावण का था। रावण के बाद अब ये फिर वह जन्म हुआ है शिशुपाल का। तो ये क्रम याद रखिएगा, इससे एक प्रश्न आपका ठीक हो जाता है। सरल प्रश्न है लेकिन पूछ लिया जाता है। ठीक है जी। गतम तिरश्चीन मनुरु सारथे में अनुरुत सारथी पद जो है उसका अर्थ क्या है, दीजिए उत्तर आप लोग जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक विशेष बात मुझे दिख रही है, आज सारी महिलाएं हैं उत्तर देने वाली। जिन लोगों के उत्तर आ रहे हैं सब मुझे महिलाओं के नाम दिख रहे हैं। अनुप्रिया, नीतम राठी, प्रिया चौरसिया, एमएस खत्री जी पूछ रहे हैं कि कुछ दिक्कत हो गई है ऐप में। एमएस खत्री जी, ये मेरा मेल आईडी है, AVDHUM नहीं, AVDHESH.KUMAR@adda.com। आप मुझे इस पर मेल कीजिए तो आपको मैं, टीम आपसे बात कर लेगी। मुझे अपना नंबर भेजिएगा अपना। 16 का सी कह रहे हैं, हविर्भुक, सूर्य भी कह रहे हैं, पंग भी कह रहे हैं, पंगु है यहाँ पर, और नारद भी कह रहे हैं क्या। राजा कालराय, रजनी कालराय जुड़ी हैं। आप ऑप्शन ए तो कह रही हैं पर संख्या नहीं लिख रही हैं प्रश्न की। बी कह रही है सूर्य। लो जी, ठीक उत्तर सूर्य ही है। ये रहा आपके सामने श्लोक, और यहाँ से मल्लीनाथ की टीका भी साथ में लगी हुई है ताकि आपको अनुरु सारथे है सूर्यस्य, तो अनु उरु अविद्यमानो उरु यस्य, जिसकी जंघाएं नहीं है वैसे उसे बोलते हैं उरु, वो है अनुरु। जिसकी जंघाएं नहीं है वो है अनुउरु।
सारथिर यस्य, वो अनुरु सारथी जिसका है ऐसा, तस्य अनुरु सारथे सूर्यस्य गतम गति ही, तो यहाँ पर जो है वो सूर्य का विशेषण बन जाता है। यही पूछा जाता है, इससे और अधिक कुछ नहीं आता है, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, पूरा श्लोक कभी पढ़ाएंगे जब आवश्यकता लगेगी। अभी समय को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दकार का प्रयोग करते हुए कौन से महाकवि ने पद्य निर्मित किया है? इनमें से दकार का प्रयोग करते हुए किसने केवल ददो दुद्दो ऐसे करके श्लोक मिलता है, नकार का भी प्रयोग करके मिलता है, तो ननो नुन्नु ऐसे जो लिखने वाले कौन से कवि हैं? माघ ही है, बिल्कुल उत्तर ठीक है आपका। अब मेघदूत से प्रश्न आ रहे हैं। 10 मिनट है हमारे पास, थोड़ा सा तेजी से बढ़ेंगे और 15 मिनट में बढ़ा लेंगे आगे, पर प्रश्नों के कर लेते हैं। 7 8 10 प्रश्न तो करते ही हैं। मेघदूतस्य काल क्षेपम ककुर सुरभौ पर्वते पर्वतेते इत्यस्मिन् पद्यांशे ककुभ शब्दस्य को अर्थः? 18 का सी कुटज पुष्पम ठीक आ गया है आपका। ककुभहि कुटुब कुटज कुसुमहि सुरभौ सुगंधिनी, तो ये आपका आया हुआ है ककुभ की सुरभि में, कुटज कुसुमों की सुरभि में, पर्वते पर्वतेते कालक्षेपम, पर्वत पर्वत पर आपको काल बिताना है, ये मेघ से कहा है। ठीक है जी। बाह्योद्यान स्थित हरस चंद्रिका धौत हरम्या किस नगरी का विशेषण है? जल्दी से, सरल सरल से प्रश्न है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पीजीटी की परीक्षा यदि आप दे रहे हैं तो आपके पेपर में ये आ जाए। सी उत्तर ठीक है, अलका की नगरी का विशेषण है ये, कि जिसके बाह्य उद्यान में स्थित जो हर हैं शिव की मूर्ति है, उनके सिर पर जो चंद्रिका है उससे धुली हुई हरमिया है, नगर वो हवेलियां हैं जिस नगरी की। वीचिक शोभस तनित विहग श्रेणी कांची गुणा, ये कौन है ये पूछ रहे हैं, महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है यूपी पीजीटी की परीक्षा में ये दिखाई देना चाहिए आपको। वीचिक शोभस्तनित विहग श्रेणी कांची गुणा या कांची गुणा। तो ये जो है निर्विंध्या नदी का वर्णन है, निर्विंध्या नदी का वर्णन है जिसमें जो जिसकी वीची जो तरंगे हैं उनके क्षोभ पर के बैठी हुई जो विहग श्रेणी है, वो जिसकी कांची गुण लग रही हो, करधनी सी लग रही है, ऐसी निर्विंध्या नदी। स्त्रीणामाद्य प्रणय वचनम, ये वाली जो पंक्ति है आपको वहीं दिखाई देती है। आशाबंध कुसुम सदृश प्रायशो ह्यंगनानाम सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि, कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अर्थांतरान्यास अलंकार है, बिल्कुल ठीक उत्तर है। अर्थांतरान्यास क्या होता है? जहाँ किसी बात का कह करके फिर उसका सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांतरान्यास अलंकार होता है। तो बता रहे हैं कि वो जो मेघ की पत्नी है, मेघ की नहीं, यक्ष की जो पत्नी है, यक्षिणी है, वो आशा उसकी बंधी हुई होगी,
फिर आगे कह रहे हैं आशाबंध कुसुम सदृशम प्रायशो यंगना नाम। स्त्रियों का जो आशाबंध है वो कुसुम के सदृश होता है। सद्यः पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि, के जो प्रणय में हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि, विप्रयोग होने पर विप्रलम होने पर उनका हृदय जो है रुणद्धि रुंध जाता है। कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन रहेंगे? राजहंस, लो जी ठीक उत्तर है। कर्तुम यच्च प्रभवति महिम उच्छलिन्ध्रामवन्ध्याम तच्छ्रुत्वा ते श्रवण सुभगम गर्जितम मानसोत्काह अकैलासाद् विसकिसलयत् छेदपाथेयवन्तः संपत्स्यन्ते नभसि भवतः राजहंसा सहायाः। तो राजहंस तुम्हारा जो है नभ में आकाश में सहायाः संपत्स्यन्ते, सहायक बनकर जो है तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है जी, बढ़िया उत्तर आप लोगों के। चातक नहीं है, राजहंस हैं। प्रत्यासन्ने नभसि दयसा, नभसि का क्या है? मैंने आपको ये पिछली बार शायद एक प्रश्न आया था जब ये, और ये पूरा लिख करके बताया था कि यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, तो महत्वपूर्ण है। तो आशा नभ जो है वो श्रावण मास के लिए कहा है। नभसि श्रावणे, तो नभः खम श्रावणो नभाः। अब इसको आकाश भी कहते हैं, श्रावण मास भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, सब इसका पर्यायवाची हैं। आषाढ़ प्रत्यासन्ने का मतलब है आषाढ़ के तुरंत बाद ही, जब नभसि प्रत्यासन्ने, आषाढ़ के बाद श्रावण के तुरंत आ जाने पर, दयिता जीवितालंबनार्थी। ठीक है जी, बिल्कुल। आषाढ़ नहीं है जी, श्रावण है वहां पर। देखो श्रावण मास, नभसि पूछा है। जानामि त्वां प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः, मघोनः पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये जो है क्या विभक्ति है? ये मघोनः, तो इंद्र के लिए है और षष्ठी विभक्ति है। उत्तर आपका बिल्कुल 24वें का बी उत्तर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, ये सुक्ति कहाँ मिलती है? जल्दी से उत्तर दीजिए। इतनी सारी महिलाओं में एक पुरुष आया उत्तर देने वाला, सौरभ देव जी, क्या बात है। हम जो यूजीसी नेट का बैच आपका प्लान कर रहे हैं, पहले ये विचार था कि प्रश्न बनाए जाएं, फिर ये किया कि प्रश्न जो विगत वर्षों का आपका पूरा हो चुका है वो सारे पेपर टाइप करा के उनसे प्रश्नों का विभाजन करके कि इसमें शिशुपाल वधम से ये प्रश्न आया हुआ है, रघुवंश से ये प्रश्न आया हुआ है, वो सारे अलग अलग विभाजित कर लिए हैं। तो वही कार्य अभी चल रहा है, उसी में लगभग सारा दिन लगता है। पूरे के पूरे प्रश्न आपके अलग कर लिए गए हैं एक एक विषय के। तो वो प्रश्न अब तक का जो भी यूजीसी नेट के नाम पर प्रश्न उपलब्ध हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और जो रिपीट हो रहे हैं वो अलग बात है, बाकी वो सारे के सारे प्रश्न आपके हर विषय के रख लिए जाएंगे। उससे ये होगा कि अब तक का पूरा, क्योंकि ऐसा देखा जाता है
थोड़ा सा लगभग 20% या 15% ही पेपर ऐसा आता है जो थोड़ा नया आता है, बाकी लगभग वही पेपर आता है जो अब तक आ चुका है। ठीक है जी, विगत वर्षों का कोई प्रश्न 2012 में पूछा गया है वो अब पूछ लेते हैं। इस तरह से करके आपकी तैयारी कराने का रखा हुआ है, तो अब तक का आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। उसी के साथ हमें कोई प्रश्न ऐसा लगता है जो महत्वपूर्ण है और वो आपको पता होना चाहिए, तो इस दृष्टि से नए प्रश्न भी उसमें समाविष्ट किए जाएंगे। वो अभी कार्य चल रहा है, उसके लिए टीम लगी हुई है और भी। तो इस तरह से हमारा तैयारी कराने का तरीका रहेगा। ठीक है जी, तो जो लोग नए जुड़े हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। लाइक करने को मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको ठीक लगता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगता है तो उसके बगल में एक ऐसे वाला बटन भी आता है जिसमें ऐसे कर दिया जाता है। ठीक है जी, हमें हमारे स्थिति पता लगनी चाहिए। किसी को कक्षा में यदि लगता है कि नहीं ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, तो पूर्व मेघ में है ये, और ये सारा निर्विंध्या नदी के विषय में कहा गया है कि निर्विंध्या नदी, मैंने कई बार ये श्लोक पढ़ाया हुआ है, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दें कि ऐसी जो निर्विंध्या नदी है जिस पर जो विहग की श्रेणी है उनकी श्रेणी उसकी कांची गुण बनी हुई होगी, उसकी करधनी बन करके रह रही होगी, और संसर्पंत्या स्खलित सुभगम दर्शितावर्त नाभे, जो अपनी भंवरों से मानो ऐसा लग रहा है जिसकी जो अपनी नाभि को दिखा रही है, नाभि का आवर्त दिखा रही है, गहराई दिखा रही है। तो ऐसी जो निर्विंध्या नदी है, मार्ग में उसको रसाभ्यंतर, उसको सन्निपत्य, उससे मिलकर के रसाभ्यंतर हो जाना, अन्य रस वाले हो जाना, क्योंकि स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, स्त्रियों का आद्य जो प्रणय वचन होता है वो विभ्रम, ये विलास ही प्रणय वचन होते हैं। कोई स्त्री अपने प्रिय के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहती है तो वो यही दिखाती है, अपना अंग प्रदर्शन करती है, या अपने जैसे इसने बताया कि अपने नाभि का आवर्त दिखाती है। तो ये सब विलास जो हैं स्त्रियों के, वो अपने प्रेमी को दिखाती है। तो उसको देख कर के अलग मत चले जाना, रसाभ्यंतर हो करके जाना, ये कहा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबाधरोष्ठी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, यमक, यमक तो है ही नहीं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या दीपक। तो कौन कौन आप में से ऐसा है जो हमारे साथ तैयारी करने का इच्छुक है? आप मुझे बता सकते हैं। मैं बीच में कक्षा अभी नहीं ले पाऊँगा, 5 दिन आपकी, कल से लेकर के 19 तारीख तक 20 को कक्षा आपकी हो पाएगी। तो उसके बाद फिर हम लोग लगातार कुछ मैराथन कराएंगे, कुछ कराएंगे आपकी, लेकिन उद्देश्य मात्र एक ये है कि आपका जो 6 अक्टूबर को पेपर होना है उससे पहले आपका सिलेबस भी पूरा हो जाए और ढंग से तैयार हो जाए। ठीक है जी, विद्वान जो है वो हम नहीं बना पाएंगे। हाँ बिल्कुल, पक्व बिंबाधरोष्ठी में पके हुए बिंब फल के समान अधरोष्ठ हैं जिसके, तो उपमा लुप्त उपमा है, कोई वाचक शब्द यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। उपमान है, उपमेय है और साधर्म्य है। ठीक है, पक्वबिंब और अधरोष्ठ, अधरोष्ठ जो है वो उपमेय है और उपमान है पक्वबिंब, और यहाँ पर जो है साधर्म्य है उनके समान। नहीं, ये वो भी नहीं दिखाया गया है, पर साधर्म्य है रक्त वर्ण का होना। ठीक है जी, या रसीला होना भी हो सकता है। उपमा अलंकार है आ कैलासाद मेघस्य सहायाः के है। पेपर 1 में इंग्लिश कहाँ है मैडम? मंजू रानी जी, अच्छा आप मेरे विचार से DSSB की बात कर रहे हैं। DSSB का और GIC का पेपर है, ये अनुप्रिया जी बता रही हैं। तो आ कैलासाद ए चातक कहा कि नहीं, राजहंस कह रहे हैं। हाँ ये तो पूछ लिया था अभी हमने, राजहंसा सहाया। तो चलिए ये तो हमारी बात हो गई पूरी। अभी आप जो कह रही हैं कि इंग्लिश, तो आप किसका DSSB की बात कह रही हैं क्या मंजू रानी जी? DSSB में देखो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका कौन सा पक्ष मजबूत है। संस्कृत पढ़ने वालों का लगभग हिंदी के
मैं अगर DSSB की बात कर रहे हैं तो DSSB पूछ रही है ना, तो DSSB में आपके हिंदी के लगभग 20 में से आप 18 नंबर भी आ जाते हैं, 19 भी आ जाते हैं, 20 भी आ जाते हैं हिंदी में, और इसी के साथ आपको मिनिमम 40 चाहिए होते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको अपने आप देखो कि 40 मिनिमम आ जाएंगे कहाँ से, उस अनुसार आप छोड़ भी सकते हैं, आपको पक्का भरोसा होना चाहिए, ठीक है, उस पर समय भी ना लगाएं फिर आप, ये आपके ऊपर निर्भर है। हर व्यक्ति को अपना अपना स्तर पता होता है। मैंने UGC नेट का एग्ज़ाम जब पहली बार दिया तो सेक्शन ए का सिलेबस भी नहीं देखा था मैंने, पेपर 1 का सिलेबस भी नहीं देखा था, मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेबस भी बिना देखे गया था। बस क्या किया मैंने, अरिहंत की पुस्तक ली थी एक, और उसे एक दिन में पलट के देखा कि उसमें मुझे कुछ काम का लगा नहीं, ठीक है, पेपर देख लिए थे विगत वर्षों के कि क्या पैटर्न आता है, तो उस पैटर्न को देख करके पेपर को देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पर मैं तो खैर अपनी ऐसी बात बता रहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा मैंने किया था। वो तो अपना, मैं क्योंकि गणित का विद्यार्थी भी रहा हूँ तो मेरा गणित पक्ष अच्छा है, इन परीक्षा की दृष्टि से वो हो जाता है। बाकी आपको सबको अपना अपना स्तर पता ही है, अपने स्तर से तैयारी कीजिएगा। और जैसे मैं ये तो है ही बात, आपको 40 नंबर लाने हैं, लेकिन मेरिट के लिए थोड़ा सा इसमें और बढ़िएगा आप। मैथ्स रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है, हिंदी है, और क्योंकि GS का कुछ नहीं पता होता कहाँ से प्रश्न आ जाता है, तो कोई ये कहे कि मेरा GS अच्छा है तो खैर अच्छी बात है, उसे भरोसा हो तो, लेकिन GS का ये नहीं पता होता कि प्रश्न कहाँ से आ जाता है। मंजू जी पूछनी 6 अक्टूबर को UGC नेट की परीक्षा है, ये UGC नेट की तो क्लास करा रहे हैं हम, UGC नेट की परीक्षा है 6 अक्टूबर को, तो इसकी तैयारी करा रहे हैं हम लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, आपके साथ फिर मुलाकात होगी 20 तारीख को। 20 को यहीं से आपको विशेष सत्र के साथ मिलेंगे। आपको हमारी गति भी थोड़ी सी बढ़ी हुई होगी, प्रश्न भी आपको बिल्कुल नए दिखाई देंगे जो अब तक आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि अब UGC नेट रह जाएगा। तो श्रेयांश जैन जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका बंधु, ठीक है। 20 अगस्त को हम लोग आपके बीच में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमः और शुभ रात्रि। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।